तो दोस्तों आजकल जो है बिटकॉइन नाम की गंगा बह रही है। जिसको भी 25 दिन में पैसे डबल कराने हैं वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि आज से 4-5 साल पहले तक किसी को बिटकॉइन के बारे में नहीं पता था और अचानक ही 2016 से बिटकॉइन बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा, जब पहली बार बिटकॉइन की प्राइस ने $2000 को क्रॉस किया। और दोस्तों बात करें आज की, तो आज बिटकॉइन की प्राइस जो $50,000 के ऊपर चली गई है। और दोस्तों बात करें इंडियन रुपीज में, तो आज एक बिटकॉइन की कीमत इंडियन रुपीज में 38 लाख रुपए से भी ज्यादा है। और दोस्तों बिटकॉइन में पैसे कमाने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधा डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दो और या फिर जो है आप माइनर बन जाओ। दोनों में ही आप बिटकॉइन से पैसे बना सकते हो। तो दोस्तों बात को ज़रा घुमाता फिराता नहीं हूँ, वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे। बात करते हैं बिटकॉइन माइनिंग की। बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है और इससे कैसे फायदा मिलता है और ये कैसे काम करती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों बिटकॉइन माइनिंग को जानने से पहले जानते हैं बिटकॉइन काम कैसे करता है। तो दोस्तों बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन ही होता है, ये एक एड्रेस होता है। इस तरह का एड्रेस दुनिया में कहीं नहीं होता है और ये जो एड्रेस होता है बहुत ज़्यादा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। और दोस्तों बिटकॉइन स्टोर करने के लिए आपके पास एक बिटकॉइन नाम का पर्स होना चाहिए। और दोस्तों ये पर्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रिप्टेड होता है। इस पर्स का किसी को भी पता नहीं लग सकता कि ये पर्स किसका है, किसके नाम पे है। और यही सबसे बड़ी खासियत है बिटकॉइन की। और दोस्तों अगर आपको किसी को बिटकॉइन भेजना है तो उसके पास भी सेम तरह का पर्स होना चाहिए ताकि वो बिटकॉइन रिसीव कर सके। फिर उसके बाद जब हम बिटकॉइन भेजते हैं तो एक ब्लॉकचेन में चला जाता है। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे ब्लॉकचेन क्या होती है। तो ब्लॉकचेन वो जगह होती है जहाँ पर माइनर्स जो है ये अश्योर करते हैं कि एक बिटकॉइन एक पर्स से दूसरी पर्स में चला जाए। और दोस्तों इसके बदले माइनर्स को थोड़े से बिटकॉइंस मिल जाते हैं, जो कि पूरा बिटकॉइन नहीं होता है। बिटकॉइन का एक थोड़ा परसेंटेज जो होता है माइनर्स को मिलता है उनके काम के लिए। और दोस्तों अब बात करते हैं बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है। तो दोस्तों जब भी एक बिटकॉइन जो है एक ब्लॉकचेन में आता है तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो उसको डिक्रिप्ट करते हैं माइनर्स। वो कैसे डिक्रिप्ट करते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं डिक्रिप्ट करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा इंक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंक्रिप्शन क्या होता है। तो दोस्तों इंक्रिप्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी डाटा या मैसेज को इस तरह से इनकोड किया जाता है कि थर्ड पार्टी जो है उसे देख ना सके। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, माइनर्स जो है बिटकॉइन को डिक्रिप्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ और फिर उसके बाद जो है उसी बिटकॉइन को दोबारा कंपाइल करते हैं दूसरे एड्रेस के लिए। और दोस्तों बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में 10 मिनट से लेकर आधा घंटा भी लग सकता है। तो इसलिए जब भी आप किसी से बिटकॉइन लेंगे तो वो तुरंत आपके पर्स में नहीं आ जाएगा, उसको आने में आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि इसके पीछे जो है डिक्रिप्शन वाली प्रोसेस चल रही होगी। तो दोस्तों इसे कहते हैं माइनिंग। और दोस्तों बिटकॉइन की माइनिंग ऐसे ही नहीं कि हर कोई कर सकता है। तो दोस्तों बिटकॉइन जिसने बनाया है सतोशी नाकामोटो, उसने ऐसी एल्गोरिथम बनाई थी कि अगर ज़्यादा कंप्यूटर जो है बिटकॉइन माइनिंग करेंगे तो इंक्रिप्शन की डिफिकल्टी ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर कम कंप्यूटर करेंगे तो इंक्रिप्शन की डिफिकल्टी है कम हो जाएगी। दोस्तों अगर आप आज से 10 साल पहले बिटकॉइन माइनिंग करते तब आपके पास ज़्यादा चांसेस थे कि आप एक दिन में 200 से लेकर 300 बिटकॉइन जनरेट कर सकते थे। लेकिन आज की दुनिया में हर कोई माइनिंग कर रहा है, तो इसलिए जो इंक्रिप्शन की डिफिकल्टी है वो भी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों पहले आप सिर्फ अपने पर्सनल कंप्यूटर से ही बिटकॉइन जनरेट कर सकते थे, लेकिन उसके बाद जैसे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने लगे फिर उसके बाद आया FGPA, जो कि एक मदरबोर्ड होता था जो आपका कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता था और बिटकॉइन माइनिंग में काम आता था। लेकिन उसको संभालना, उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। फिर उसके बाद जो है लोग शिफ्ट हो गए GPU पे, क्योंकि GPU उस टाइम सस्ते भी होते थे और उनकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती थी। और दोस्तों GPU के आने से बिटकॉइन की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, जिससे जो है बिटकॉइन की वैल्यू आसमान छूने लगी और इंक्रिप्शन जो है और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई। और इसके बाद जो है लोग और भी ज़्यादा पावरफुल GPU की तलाश करने लगे। इसके बाद जो है मार्केट में नई चीज़ आई जिसको कहते हैं ASIC, जो कि सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग के लिए ही बनी है। और ज़्यादातर लोग आजकल ASIC माइनर को इस्तेमाल करते हैं बिटकॉइन जनरेट करने के लिए। अब दोस्तों आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्या बिटकॉइन माइनिंग करना फायदेमंद है। अगर शॉर्ट और सिंपल में आंसर बताऊं तो नो। अगर आपको लंबा करके बताऊं तो हाँ। ये डिपेंड करता है आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। अगर आपके पास फ्री की बिजली है, फ्री का टाइम है और डेडिकेशन है बिटकॉइन जनरेट करने के लिए, तब आप कर सकते हो। और इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि आपको एक बिटकॉइन जनरेट करने पे कितना फायदा हो रहा है। अगर आपका बिजली का बिल ही ज्यादा आ रहा है एक बिटकॉइन के मुकाबले, तो आपके लिए बिटकॉइन माइनिंग बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलता है आपको नई वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। टिल देन टाटा बाय बाय।